प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस शिक्षा यात्रा के दौरान। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी ज़िले के एक अपनी प्यारी सी स्टूडेंट के घर जिसका नाम है रिया कुमारी। रिया कुमारी ने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अपनी 10th रैंक को हासिल किया है और आज हम बात करेंगे रिया कुमारी की इस जर्नी के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और पूरे साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ करके अपने ज़िले में इन्होंने 10th रैंक किस तरीके से हासिल की है। इनकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को समझेंगे, इनके पढ़ने के कह सकते हो कि जो पढ़ाई करने का तरीका क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए कुछ टिप्स भी इनसे जानेंगे कि किस तरीके से बच्चा जो बिहार का इस बार एग्ज़ाम देने जा रहा होगा उसके लिए ये क्या क्या टिप्स बताती हैं जो इनके सक्सेस के राज रहे हैं। तो सबसे पहले रिया बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इतना अच्छा आपने रिजल्ट दिया है। घर का माहौल कैसा है? इतना अच्छा रिजल्ट आपने दिया है तो इसके बाद आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है? सर मतलब घर का एनवायरनमेंट तो अच्छा ही है। हाँ, लेकिन मतलब वो एक दुख रहा कि 10th से कम नंबर आ गए, लेकिन फिर भी फिर स्कूल से भी हुआ कि हाँ बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि आर्ट्स में जैसे लिखने का आंसर राइटिंग के थ्रू बहुत अच्छा मार्क्स है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबके। कितने नंबर आए बेटा आपने टोटल या सब्जेक्ट टोटल? टोटल 444 है, और सब्जेक्ट वाइज अगर बताएं तो हिस्ट्री में 98 और ज्योग्राफी में 97 और हिंदी में 92, इंग्लिश में 76 और पॉलिटिकल साइंस में 81। अच्छा, तो आपने अपनी पढ़ाई कब से शुरू की थी? सर मार्च के बाद से। मार्च से। कौन सा बैच था अपना? होमकार से ही आपने ज्वाइन किया था। विद्याकुल के बारे में आपको कैसे पता चला? विद्याकुल के बारे में सर यूट्यूब के थ्रू पता चला, और 11th में नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि 12th में ही पता चला। अच्छा, किसकी क्लास आपने पहली बार देखी थी यूट्यूब पे? रजत सर की, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में कितने नंबर आपको मिले हैं? 98 नंबर। बहुत शानदार नंबर है भाई। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किस किस को देना चाहते हैं? विद्याकुल की पूरी टीम को, और उसके बाद अपने स्कूल के जो 2-3 टीचर हैं जो हिस्ट्री पढ़ाती थी, मैम थी एक, उनको भी देना चाहते हैं, और पेरेंट्स को भी कि ऐसा माहौल प्रदान किया उन्होंने, क्योंकि कोई काम घर का नहीं करने देती थी मम्मी। उसी की वजह से आप यहाँ पे हैं। आप घर का कोई काम नहीं करते थे? अच्छा, तो पढ़ने का रूटीन क्या था आपका? पढ़ने का रूटीन था सर, पहले तो मतलब मार्च के टाइम में सुबह नहीं उठते थे, लेकिन 4-5 महीने जब बच गए थे एग्ज़ाम के तो सुबह 4 बजे उठते थे, और फिर 4 बजे से मतलब पढ़ाई करते थे सारा। पहले रिवीज़न करते थे सुबह में, उसके बाद रिवीज़न के बाद फिर मतलब कुछ टाइम हम इंग्लिश का ऑफलाइन कोचिंग लिए, फिर हमको अच्छा नहीं लगा तो हम छोड़ दिए थे। उसके बाद फिर पढ़ते थे और 10 बजे स्कूल जाते थे, स्कूल से 3 बजे तक वापस आते थे। स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई होता था, मैम अच्छा पढ़ाती थी, और फिर स्कूल से वापस आने के बाद फिर विद्याकुल से मतलब क्लास करते थे, रिकॉर्डेड जो सब छूट जाता था, और उसके बाद फिर रात में पढ़ते थे। अच्छा, आप लाइव क्लासेस बहुत कम करते थे, रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में कितने नंबर आपके हैं? बहुत कम है, 76 नंबर है, तो भी बढ़िया ही है। डिक्टेशन तो आपका साथ में बना है। अच्छा बेटा, ये बताओ आप, जैसे कि आप विद्याकुल एप्लीकेशन से जुड़े, एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं एग्ज़ाम के लिए? एप्लीकेशन में सर सबसे ज़्यादा हमको हेल्पफुल टेस्ट वाला लगा था। कौन सा, जो वीकली टेस्ट होता है? वीकली भी, और सर मतलब हर लेक्चर के बाद जो टेस्ट अपलोड होता था। हाँ, लाइव पोल वाला टेस्ट। तो उससे मतलब ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होते गए। अच्छा, सब्जेक्टिव की जो प्रॉब्लम है, जैसे जो आर्ट स्ट्रीम है उसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसमें राइटिंग स्किल थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो बच्चों के नंबर करते हैं मुझे लगता है वहीं पे करते हैं। तो राइटिंग स्किल इम्प्रूव कैसे हुई आपकी? राइटिंग स्किल्स सर कुछ तो पहले से भी था, 10th से भी, और कुछ सर जैसे सर सब बताते थे कि ऐसे लिखना है। सबसे ज़्यादा रजत सर राइटिंग स्किल के बारे में। अच्छा, रजत सर ने राइटिंग स्किल पे बहुत सारा काम किया है, तभी 98 आए। तो रजत सर देख रहे होंगे, रजत सर के लिए 2 शब्द, इस वीडियो को रजत सर भी देखेंगे। रिया कुमारी रजत सर के लिए क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती है सर को? सर हम क्या कहेंगे, वो तो शानदार टीचर हैं खुद भी, और बहुत अच्छा पढ़ाए हैं हम लोग को हिस्ट्री, उन्हीं की वजह से मेरा इतना मार्क्स आ पाया है। बहुत बहुत बधाई रजत सर। और रजत सर तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है। बेटा ये बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो ये जो टाइम का मैनेजमेंट था आपका,
कि आपने सुबह जैसे रिवीजन किया, फिर लाइव क्लासेस की, फिर स्कूल भी मैनेज किया, तो स्कूल आप डेली जाते थे? डेली स्कूल जाया करते? कितनी दूरी पड़ती है यहाँ पे स्कूल? 1 किलोमीटर के पास है। तो आप डेली स्कूल जाते थे, उसके बाद क्लासेस। देख लो भाई, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास 24 घंटे में समय कम पड़ जाता है जिसकी वजह से हम रिवीजन नहीं कर पाते। एक बच्ची स्कूल भी जाती है, उसके बाद लौट करके लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस भी करती है, उसके बाद अपने सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद सुबह उठ करके रिवीजन करते हैं। तो समय कम नहीं है, समय सबके पास सफिशिएंट है। जो मेहनती है। अच्छा, बच्चे को तुम पढ़ा भी रही हो? मतलब सर बस SST मतलब पढ़ा भी रहे थे। अच्छा, SST आप पढ़ा रहे थे? किस क्लास के बच्चों को? कितने बच्चों को पढ़ा रही थी बेटा? तो 2 ही थे मेरे गांव की। अच्छा, 2 बच्चे आपके पास आते थे। देख लो भैया, जो लोग कहते हैं कि समय की कमी है हमारे पास, मतलब समय अभाव होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता था, ऐसे बहाने बनाते हैं। तो आप लोगों से मेरे लिए एक सिंपल सा मैसेज ये जा रहा है कि भैया देख लो, अगर आप में करने की चाह है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, और जब करने की चाह नहीं है तो भैया आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। जो बंदा चाहता है जीतना वो जीत जाता है, जो हार करके बैठा है कि अब मुझसे नहीं होगा, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हौसले बुलंद रखो, और जो भी आपके पास संसाधन है उनको जुटा करके ही अपनी मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ो। कोई राजा महाराजा नहीं बनेगा, भगवान कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे जब तक आप कर्म नहीं करोगे। तो कर्म करो, जो आपको समय के साथ कर्म दिया जा रहा है, जो कर्म करना है उसे करते रहो, और अपनी मंजिल को आसानी से अचीव करो। अच्छा बेटा, ये बताओ, जो बच्चे अपने साथ जुड़े हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उनके भी जो सपने हैं डिस्ट्रिक्ट रैंक लाने का, टॉपर बनने का, अच्छी तरीके से पढ़ाई को आगे ले जाने का, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन नहीं बेटा, बहुत अच्छे हैं हमारी तरफ से, तो रिजल्ट काफ़ी शानदार है। अगर आपकी मैंने जो सोचा था वो तो नहीं। हाँ बेटा, उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मतलब हर दिन का टारगेट बनाना चाहिए। वो वीकली जो टाइम टेबल बनाया जाता है वो कभी फॉलो नहीं होता है, लेकिन दिन में जो आप टारगेट बनाते हैं और रात में सोते टाइम उसको फिर देखते हैं कि क्या पूरा हो पाया, क्या नहीं हो पाया, और अगर कोई नहीं हो पाता है तो उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, दूसरे दिन उसी को फर्स्ट में रखना है कि यही पूरा करना है। इस तरह से पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर कल आज कोई काम छूट गया तो इसका मतलब शौक मत बनाओ, दूसरे दिन उसे अपने टाइम टेबल में ऐड करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके चीज़ों को कंप्लीट करो, सॉर्टेड करो। ये पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तभी सफलता आपको मिलेगी। अच्छा, विद्याकुल एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या कहना है? विद्याकुल एप्लीकेशन बेस्ट है, और हम लोगों के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि देखा जाता है कि मतलब जो लोग आर्ट्स से रहते हैं तो एक तो सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है कि कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हम खुद भी 10th में आर्ट्स लेने मतलब लिए, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं लो, कॉमर्स या साइंस की तरफ जाओ, पर मेरा एक ही था कि हमको इसी लाइन में जाना है, तो इंटरेस्ट भी था इसलिए इस तरफ आए। तो इसलिए बहुत अच्छा रास्ता है विद्याकुल को चुनना। विद्याकुल को चुनना सबसे बेस्ट रास्ता है। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहा बेटा आपका? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट आता है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट लगता है। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी को भी ले लेता है, हिस्ट्री को भी ले लेता है। मतलब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हाँ। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो अजय सर के बारे में आपका क्या कहना है? सर तो बहुत मेहनत की हम लोगों के लिए, 12-12 घंटा मतलब क्लास लिए थे, तो बहुत हेल्प हुआ। सर जो पढ़ाए थे बहुत अच्छा पढ़ाए थे। अच्छा बेटा, आगे का एम क्या है अपना? आगे का एम या तो टीचिंग लाइन में जाना है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। मतलब टीचिंग लाइन में भी जा कर के देश के समाज की सेवा करनी है, और अगर आपने यूपीएससी क्रैक किया, ठीक है, तो भी आपको समाज की सेवा ही करनी है। मतलब एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को आप सुधारने का काम करना चाहते हो। चलो, बहुत अच्छा है। तो ये थी हमारी रिया कुमारी, जिनके साथ आपने बातचीत की। आई होप आपने बात करके बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी कि परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत आ जाएं, परिस्थितियों से डरना नहीं होता है। लड़ते हुए अगर आप परिस्थितियों से लड़ोगे तो आप जीत ही जाओगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपर से।